गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 8 हमारे आसपास के बाजार। तो बाजार को हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा शब्द बाजार। बाजार जो होता है एक सामान्य संदर्भ में अगर हम बात करें तो जहाँ चीज़ें बेची और खरीदी जाती हैं तो उसे बाजार करते हैं। लेकिन हम परिभाषा के तहत इसे देख लेते हैं। ऐसा स्थान या केंद्र जहाँ पर वस्तु के क्रेता और विक्रेता यानी खरीदने और बेचने वाले भौतिक रूप से उपस्थित होकर क्रय और विक्रय का कार्य करते हैं, वो बाजार कहलाता है। अगला है इसमें साप्ताहिक बाजार। ये बाजार जो होते हैं नियमित की तरह नहीं होते हैं। ये कुछ निश्चित संदर्भ में किसी निश्चित स्थान पर जो है सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं, ठीक है। जिसे हाट वगैरह भी बोलते हैं। गांव देहात में जो है इस तरह से ये चीज़ें बेची जाती हैं। अगला है मॉल। मॉल जो होता है ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है और इसमें जो अगर कुछ विशेषताएं देखें तो यहाँ की इमारतें बड़ी होती हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, यानी कि कई मंजिला होती हैं। इसके अंतर्गत रेस्तरां हो सकते हैं, सिनेमा हॉल हो सकता है और भी जो भी चीज़ें हो सकती हैं, खाने पीने की चीज़ें या और भी जितनी भी होती हैं, कपड़े लत्ते की दुकान भी इसके अंदर होती हैं। अगला है थोक। थोक जो होता है ये बहुत बड़ी मात्रा में जब खरीदना और बेचना होता है, जैसे हम लोग होलसेल भी कहते हैं। अगला है बाजारों की श्रृंखला यानी सीरीज ऑफ जो मार्केट्स होता है, ये एक दूसरे से जो है कड़ी की तरह जुड़ी होती है, तो ये बाजार श्रृंखला के अंतर्गत आती है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को देख लेते हैं कि बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसका कुछ एक निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ पर ये अवस्थित होती हैं। प्रतियोगिता होती है यानी कि कॉम्पिटिशन होता है। इनके कुछ जो है 2-4 दुकानदार होते हैं तो उनमें जो है प्रतियोगिता होती है कि कौन सी चीज़ जो है अपना कितने में बेचेंगे और इस हिसाब से ये सभी तय होती हैं। उत्पाद जो भी चीज़ें हम खरीदते बेचते हैं तो वो कोई उत्पाद हो सकता है। क्रेता और विक्रेता यानी कि जो खरीदने और बेचने वाले होते हैं ये सभी होती हैं। अब हम देख लेते हैं बाजार का वर्गीकरण। अगर हम क्षेत्र के आधार पे देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। स्थानीय यानी कि किसी विशिष्ट स्थान पर जो है उनका क्षेत्र होता है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय। ये जो है पूरे देश में अवस्थित होते हैं, इसलिए हम लोग इसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय। ये जो है किसी देश की सीमा का अतिक्रमण करके मतलब बहुत से देशों में जो है ये अवस्थित होता है, तो इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार बोलते हैं। अगला है प्रादेशिक। प्रादेशिक जो है किसी क्षेत्र, गांव, शहर या किसी एक विशिष्ट क्षेत्र को जो है प्रदर्शित करता है, तो वो प्रादेशिक कहलाता है, ठीक है। और अगला है हमारा समय के आधार पे। समय के आधार पर यदि हम देखें तो दीर्घकालीन यानी कि वहाँ पर जो चीज़ें होंगी उसके लिए जो है क्रेता और विक्रेता के पास समय होगा और इनमें जो है ये अपनी मांग और जो इनकी क्या बोल सकते हैं, मांग और जो होती है ये दोनों प्रभावित होती है। अगला है हमारा अति दीर्घकालीन। इसमें जो है समय काफ़ी ज़्यादा होता है। जो भी मांग होती है उसके मुताबिक जो है चीज़ों का निर्माण करने की इनके पास शक्ति होती है और उसके मध्य में जो है ये अपना सामान तैयार करके देते हैं, ठीक है। अगला है अल्पकालीन। ये जो होता है कुछ समय के अनुसार होता है, जिसमें कि दोनों की जो दीर्घकालिक और अति दीर्घकालिक की अपेक्षा इनमें थोड़ा कम समय होता है और इसमें जो क्षेत्र होता है वो भी कुछ विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत होता है। और अगला है हमारा अति अल्पकालीन। ये जो है पेरिशेबल गुड्स जैसे दूध, सब्जी वगैरह जो होते हैं वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं जल्दी खराब हो जाने वाली, तो वो सभी ये इस बाजार के अंतर्गत आती हैं। अगला है प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर जो पूर्ण बाजार होता है वहाँ पर प्रतियोगिता जो होती है वो स्वस्थ प्रतियोगिता के अंतर्गत होती है। क्रेता विक्रेता को बाजार का पूरा नियम ये सब ज्ञात होता है। मांग आपूर्ति इनकी अच्छे से होती है, तो ये पूर्ण बाजार के अंतर्गत होता है। अपूर्ण बाजार में वहीं देखें तो प्रतियोगिता जो होती है वो स्वस्थ नहीं होती है और बाजार में क्रेता और विक्रेता को जो है कुछ अच्छे से जो है जानकारी का अभाव होता है, तो इसमें अपूर्ण बाजार के अंतर्गत आता है। एकाधिकार बाजार जो होता है इसमें जो किसी एक का डोमिनेंस यानी मोनोपोली होती है। कोई बाजार में बस केवल एक ही बेचने वाला है तो वहाँ पर जो है प्रतियोगिता न्यून ही रहती है, ठीक है। तो ये एकाधिकार बाजार के अंतर्गत आता है। अगला है कि कार्य के आधार पे। कार्य के आधार पे जो सामान्य चीज़ें जो हम लोग बाजार में देखते हैं वो जनरल, तो वो उसे हम लोग सामान्य बाजार कहते हैं। विशिष्ट बाजार में होता है कि कोई चीज़, विशिष्ट वस्तु जो है उस बाजार के अंतर्गत मिलती है, तो हम लोग उसे विशिष्ट बाजार कहते हैं। अगला है हमारा नमूना बाजार। नमूना बाजार जो होता है ये तौलिया, दरी या चादर, ये सब जो चीज़ें होती हैं नमूना देखकर जो चीज़ें खरीदी जाती हैं यानी सैंपल देखकर, तो वो नमूना बाजार के अंतर्गत आती हैं। इसी में एक है वैधानिकता के आधार पे। वैधानिकता मतलब कि जो वो वैध हैं या नहीं हैं, तो इसमें जो वैध बाजार होती है वो लगभग अगर हम कह सकते हैं तो सरकार की जो भी चीज़ें तय की हुई शुदा जो दाम होते हैं उसी के आधार पे मिलती हैं। जैसे कि राशन की दुकान, ये सभी जो दुकान होते हैं, चोर बाजार, ये सामान्यतः जानते हैं कि वैसे दुकान जो वैध नहीं होते हैं, जो सरकार की जो भी जो दाम वगैरह लगाया जाता है उससे वो है कम दाम पर जो चीज़ें बेची जाती हैं और उसकी ऑथेंटिकेशन में भी जो है समस्या होती है, ये चोर बाजार के अंतर्गत आती है। फुटकर जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं खुदरा, ठीक है। खुदरा बाजार में जो चीज़ें हम लोग खरीदते हैं अपने डेली यूज़ की जो भी चीज़ें होती हैं वो फुटकर के अंतर्गत आती हैं। थोक बाजार ऐसा बाजार होता है कि जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ें खरीदी जाती हैं। जैसे कि कोई कैलकाटा की अगर हम मार्केट की बात करें तो वहाँ से जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं, लोग जो यहाँ के दुकानदार हैं वो वहाँ से लेकर थोक में यहाँ पर आकर बेचते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।